भगवान शिव से मिलने पूरा दैवी जगत कैलाश पर्वत में उपस्थित हुआ था, जिससे पृथ्वी एक ओर से झुकने लगी थी। भगवान शिव ने अगस्त्य मुनि से दक्षिण की ओर जाकर पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए कहा। अगस्त्य मुनि का आध्यात्मिक वजन दैवी जगत के बराबर था। उनके पास पूर्णता से भरा आध्यात्मिक शक्तियां थी, जिससे वह हवा में भी यात्रा करने योग्य थे। वे तेजी से दक्षिण की ओर निकल पड़े और उनके साथ हिडिंबा भी अपने दोनों कंधों पर हिमालय का 2 पहाड़ लेकर निकल पड़ा। जल्द ही वे विंध्या पर्वत तक पहुंच गए, जो चिंतात्मक धड़ से सूर्य और चंद्रमा को ढकते हुए बढ़ रहा था। अगस्त्य मुनि ने विंध्या पर्वत से थोड़ा झुककर उन्हें गुजरने देने के लिए अनुरोध किया और उनके लौटने तक इसी तरह रहने की विनती करी। विंध्या पर्वत ने अपना शिखर झुका दिया और अगस्त्य मुनि के लौटने का इंतजार किया, जो कभी लौट कर नहीं आए, और इसी तरह विंध्या पर्वत का हमेशा के लिए बढ़ना बंद हो गया। अगस्त्य मुनि दक्षिण की ओर बढ़ते गए, तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि हिडिंबा के एक कंधे का भार ज्यादा है। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उसमें कार्तिकेय को पाया। उन्होंने कार्तिकेय से पूरे दक्षिण से चयन करने को कहा, तो कार्तिकेय ने आज का तमिलनाडु चुना, जिसके तुरंत बाद पलनी पहाड़ी पर एक मंदिर स्थापित हुआ, जो मुरुगन के नाम से वहां लोकप्रिय हो गया। अगस्त्य मुनि आगे बढ़ते गए और तब रुके जब पृथ्वी स्थिर हो गई। उन्होंने हिडिंबा से दूसरा पहाड़ उतारने का अनुरोध किया और फिर अगस्त्य मुनि ने वर्तमान के तमिलनाडु केरल के आर्द्र जंगलों में शिक्षा और तपस्या को अपनाया, जो उन्हें हिमालय की याद दिलाता था।